केंद्र की सरकार हर उस व्यक्ति को रोकना चाहती है जो कोई जनता के हित में सोचता है या इनके अनुसार नहीं चलता है। ज़रूर कहीं ना कहीं मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, उनका अलग ही एकदम रुतबा होता था, उन्होंने भी तानाशाही लाई। उस तानाशाही के बाद क्या हुआ 1977 में सारा देश जानता है। केजरीवाल जी के जलवे के सामने मनोहर लाल कहीं नहीं टिकेंगे, उन्होंने सबसे पहले अपने मनोहर लाल जी को ही बदल दिया। केजरीवाल जी ने बोला है कि यदि जनता चाहती है हम जेल से सरकार चलाएं, जेल से चलाएंगे। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। दरअसल बताएं कि आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी बल्लभगढ़ से नेता रविंद्र फौजदार मेरे साथ हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से सरकार चला रहे हैं, यानी कि कहीं कि पहला ऑर्डर उनका जेल से आ गया है। और ऐसे में बातचीत करते हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहोगे, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? ये सब कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ हमारा देश जा रहा है। केंद्र की सरकार हर उस व्यक्ति को रोकना चाहती है जो कोई जनता के हित में सोचता है या इनके अनुसार नहीं चलता है, और इन सब का जवाब भी जनता देगी है। तानाशाही इस देश ने बहुत देखी है, उन सबको पलटा भी है। अंग्रेज चले गए, उससे पहले मुगल थे, वो भी चले गए। कांग्रेस के टाइम पे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, उनका अलग ही एकदम रुतबा होता था, उन्होंने भी तानाशाही लाई। उस तानाशाही के बाद क्या हुआ 1977 में सारा देश जानता है। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपना लोकसभा चुनाव हारना पड़ा। तो समय आएगा, लोग इसका भी जवाब देंगे, इसको भी पलटेंगे। नहीं, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो दो भाषण जो है लगातार वायरल हो रहे हैं। एक भाषण में जो है उनका कहना है कि 2024 का इलेक्शन हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के दम पर कराकर दिखा दें। आपने सुना होगा, देखा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मनोहर लाल जी के पहचान बीजेपी वालों को हो गई, और वो समझ गए कि केजरीवाल जी के जलवे के सामने मनोहर लाल कहीं नहीं टिकेंगे, उन्होंने सबसे पहले अपने मनोहर लाल जी को ही बदल दिया। और जब दूसरे की बात करें तो दूसरा कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, जनता का, दिल्ली की जनता का यही मैंडेट है। लोगों के बीच में सर्वे किया गया, बात की गई, सबने कहा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रहने चाहिए, चाहे भी कोई भी परिस्थितियां हों। तो जनता का आदेश सर्वोपरि है, और उसी दिशा में हमारे केजरीवाल जी ने बोला है कि यदि जनता चाहती है हम जेल से सरकार चलाएं, जेल से चलाएंगे। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, अलायंस के साथ मिलकर तो पूरे हरियाणा लड़ रही है, लेकिन कुरुक्षेत्र की सीट पर जो है उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है। तो ऐसे में जहाँ कहें कि अग्रवाल समाज से ही जो है सुशील गुप्ता जी को उतारा गया है, उसी के सामने जो है दूसरा अग्रवाल कैंडिडेट जो है बीजेपी ने उतार दिया। तो क्या लगता है इस सीट को लेकर? देखिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप नोट कर लें, सुशील गुप्ता जी बहुत बड़े अंतर से कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। ये मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और आप उसके नतीजों को देख लें। और जो जिंदल जी, जो कोल स्कैम के आरोपी हैं, दुनिया भर की उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जो कल तक भाजपा के लिए अछूत थे, अब राजनीतिक उनको लाभ या मजबूरी दिखाई दी तो उन्हीं को ला करके अपना चोला पहना करके खड़ा कर दिया है। ठीक है, भाजपा के पास बड़ी मजबूरियां हैं, उनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है, उनको इम्पोर्ट करके या ईडी से धमका करके कैंडिडेट खड़े करने पड़ रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी लड़ता उनके सामने, हमारे सुशील गुप्ता जी वहाँ वैसे ही जीतने वाले थे। पक्की बात है, तय है, ये बिल्कुल तय। अगर हम बात करें बल्लभगढ़ के इलेक्शंस की, अगर विधानसभा की बात करें, लोकसभा में तो एक सीट पर लड़ रहे हैं, तो विधानसभा में क्या पूरे हरियाणा में सारी सीटों पर लड़ेगी? वहाँ आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें तय बाद में होंगी, परिस्थितियाँ क्या होती हैं उसके अनुसार भी तय होगा। नहीं, आपकी परिस्थितियाँ क्या कहते हैं कि ये सरकार जेल से ही चलेगी या क्या रणनीति है? देखिए, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद जी बाहर आएंगे। आज देख लेना, हाई कोर्ट के अंदर आज भी तारीख है उसी बारे में, उसी में चर्चा है। केजरीवाल जी बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, और हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। न्यायपालिका कहीं ना कहीं ईमानदारी और सच्चाई को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल जी के पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी। देखिए रविंद्र जी, अभी फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जो है कटाव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नींव हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्या इस पर क्या कहोगे? भाई, इसके लिए तो मुझे एक ही लाइन याद है, ज़रूर कहीं ना कहीं मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो धर्मवीर जी के लिए भी यही लाइन है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, मजबूरियां किसे मानते हैं आप? अब कई सारी, इन पर भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता, कुछ ना कुछ रहा होगा। अच्छा, देखते हैं क्या निकलता है।